सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर लेक्चर। तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक सीरीज़ है उससे हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम पार्ट 3 देखेंगे सेट एंड रिलेशन का। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मल्टीपल अप्रोच देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या दिया गया है कि लेट एक्स कोई सेट है जिसमें एन टाइप के एलिमेंट है और वो एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं, 1 से 50 तक वेरी करते हैं। मतलब एक्स को हम डिफ़ाइन करना चाहें तो एक्स को हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें 1 एलिमेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हैश 10, 50 तक हमारे एलिमेंट हैं। टोटल 50 एलिमेंट्स इसके अंदर। ओके, देन ए हमारे पास क्या है कि इसी का कोई एक एलिमेंट लिया है हमने एक्स में से, और वो क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसी में से लेना है 2 का मल्टीप्लाई। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हैशटैग 50 तक हो गया। अब आप ये सोचोगे कि इसके नंबर कैसे फाइंड आउट करें कि इसके अंदर एलिमेंट है कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये कितने हैं। तो वैसे तो आप 2 का मल्टीप्लाई पूछा है तो आराम से 25 आप बता दोगे। पर अगर कोई ज़्यादा जैसे 1000 नंबर और आपको किसी और का मल्टीप्लाई पूछ ले, 5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, तो कैसे निकालोगे। इसके लिए क्या है, जो हाईएस्ट नंबर है उसमें आप जिसका मल्टीप्लाई पूछा है उससे डिवाइड कर दो। तो जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन मल्टीप्लाई ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 50। ओके, जैसे मान लो मेरे पास 1 से लेके 1000 तक है और आपको पूछ लिया 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, इसमें एक बार गया 4, 36, 4, 36, 166 पॉइंट कुछ आएगा। तो पूरा पूरा नंबर कितना आ रहा है, 166। तो 1 से लेके 1000 तक 6 के टोटल मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे, 166। ये हमारा निकालने का शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो ये आ गया एन ए 25। बी हमारा क्या है, 1 से 7 तक 50 तक है मल्टीप्लाई ऑफ 7। जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21, 28, 7 पंजू 35, 42, 49, 7 हो गए टोटल एलिमेंट। ये तो आ गया ऐसे। अगर ज़्यादा संख्या होती तो हम क्या करते, 50 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 पॉइंट कुछ आता है, तो 7 टोटल नंबर हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कितने हो गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 7। हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हमको ये और फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो 2 के भी मल्टीप्लाई और 7 के भी मल्टीप्लाई हो। तो जाहिर सी बात है, या तो 14 आएगा या 28 आएगा, 42 आएगा। ओके, क्योंकि 2 और 7 दोनों का अपन को मल्टीप्लाई चाहिए, तो मतलब 14 का मल्टीप्लाई चाहिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 14 का चाहिए। ओके, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए, 3 एलिमेंट। तीनों चीज़ आ गई, एन ए आ गया, एन बी आ गया, एन ए इंटरसेक्शन भी आ गया। तो ए यूनियन बी आप फॉर्मूला लगाइए और आसानी से फाइंड आउट कीजिए। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसका क्या वैल्यू है, 25। इसका वैल्यू आपके पास 7 माइनस 3 कितना आ गया, 32, 29, 29 आवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपके क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये वैल्यू चेंज कर देंगे, आपको ये वैल्यू भी चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई किसी और का कर देंगे, ये भी चेंज कर देंगे। तो आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि हाईएस्ट नंबर में उसका डिवाइड करके आप टोटल मल्टीप्लाई निकाल सकते हो कितने नंबर होंगे। तो अगर नंबर चेंज होते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड मतलब 11th क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए अब हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि लेट एन ए बराबर एम, मतलब ए सेट के अंदर हमारे पास एम एलिमेंट है और बी सेट के अंदर हमारे पास एन एलिमेंट है। देन हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ़ नॉन एम्पटी, ये याद रखना, टोटल नंबर ऑफ़ नॉन एम्पटी रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले रिलेशन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा डेप्थ में जाके। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ होता है ए क्रॉस बी का। ओके, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो पहले हम ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखते हैं। तो ए में अगर एलिमेंट हमारे पास एम है,
बी में एलिमेंट हमारे पास n है, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई mn। ओके, अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि किसी सेट में अगर mn एलिमेंट है या मान लो x एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 की पावर x। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर x। तो ये क्या होता है, रिलेशन इसका सबसेट होता है। तो रिलेशन क्या हो गया, एक प्रकार से सबसेट हो गया इसका। तो इसके सबसेट में जितने एलिमेंट होंगे वो रिलेशन के अंदर एलिमेंट होंगे। तो रिलेशन के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, इसके सबसेट्स, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर mn। तो ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, पर आप याद रखना इसके अंदर हमें नॉन एम्पैटी पूछा है, इसके अंदर एक एम्पैटी सबसेट भी आ गया ना, जो 5 होता है, वो भी हमारा इंक्लूड हो गया, पर वो हमें नहीं रखना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर mn -1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना किस प्रकार से नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है आपके 12, इसमें अंदर क्या पूछा है कि रिलेशन के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है जो ए से ए में डिफाइंड है और नंबर ऑफ ए बराबर है n। ओके, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए में n एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n²। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n², क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने n², तो 2 की पावर n², ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन हो गया, काफ़ी ईजी था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर और क्वेश्चन भी बनते हैं, उसके अंदर नॉन एम्पैटी जहाँ पर होता है वहाँ पर 1 माइनस करते। याद रखना, आपको क्वेश्चन में उलझाने के लिए mn -1 आपको इधर भी दिया हुआ होगा, पर ये करेक्ट नहीं होगा, आपको इस पूरे में से माइनस घटाना है, मतलब 2 की पावर mn, फिर यहाँ से माइनस करना है आपको, ये बात आप याद रखना। ओके, सो अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपने क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए क्रॉस बी हमें दिया गया है और ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी किस प्रकार से बनता है। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली होता कैसे है, एक एलिमेंट हम लेते हैं ए का, मान लिया ए, दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं बी का। इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है इसके हर एक एलिमेंट का, जहाँ ए हमारा क्या है, कैपिटल ए से है, और स्मॉल बी हमारा है कैपिटल बी से। तो ये है हमारा किसका, ए क्रॉस बी का फॉर्मेशन। समझ में आया कि पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट से, इस प्रकार के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे ए क्रॉस बी के अंदर, जो आपको सामने दिख रहे हैं। तो इससे मैं क्या अंदाज़ा लगा सकता हूँ, इसको देख के, कि जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो तो हमेशा ए का होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, ए आ रहा है जो किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर, फिर ए आ रहा है ए के अंदर, फिर बी आ रहा है अपने पास, बी ए के अंदर आएगा, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है वो भी ए के अंदर आएगा। इससे क्या अपना रिजल्ट निकला कि ए और बी किसके अंदर है, ए के अंदर। ऐसे नहीं लिखोगे आप, ये तो आपके ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए के अंदर हो गया। इसको आप लिखोगे कि ए बराबर सेट कौन सा हो गया, जिसमें एक एलिमेंट ए है एक बी है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये सेट है। ओके, देन आप क्या बता सकते हो, सेकंड एलिमेंट एक्स क्या है, एक्स ये किसके अंदर है, बी के अंदर, और सेकंड एलिमेंट आपके पास वाई है वो भी बी के अंदर है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि बी बराबर हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई, कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो सेट ए हमारा फाइंड आउट हो गया, सेट बी हमारा फाइंड आउट हो गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। और ये क्वेश्चन आपके KVS का है, KVS 2016। ओके, तो समझ में आ गया ए क्रॉस बी का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अंदर फॉर्मेशन तब होता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, तो आप आसानी से बता सकते हो। और एक चीज़ और, जो फर्स्ट एलिमेंट वाला सेट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और सेकंड होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ये मैं आपको और क्लियर करूँगा। तो हमारा जो सेट रिलेशन का क्वेश्चन डिस्कशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन से अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में बने रहना ताकि आपको फंक्शन समझ में आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक TGT PGT एग्ज़ाम के लिए। तो ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।